आरपीएससी द्वारा आयोजित एसीपी एग्जाम 2014 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर अपडेटिंग इन ए टेबल। हमें एक टेबल के अंदर अपडेट करना है। एक टेबल का नाम है इंस्ट्रक्टर और सैलरी हमें 10% इंक्रीज करनी है। तो यहाँ 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही रहेगा सैलरी 10% बढ़ाने के लिए। तो आप देख सकते हैं चारों में ही अपडेट किया जा रहा है इंस्ट्रक्टर टेबल को। यहाँ तक तो चारों में ठीक है। उसके बाद यहाँ सेट किया जा रहा है सैलरी को। यहाँ पर सैलरी सीधा सेट कर दिया 110। तो 110 तो हमें सैलरी चाहिए ही नहीं, हमें 110% चाहिए। तो सेकंड वाला ऑप्शन तो हमारा गलत ऑलरेडी हो गया, तो इसको हम काट देते हैं। अब है हमारा थर्ड वाला, वेयर सैलरी, जहां पर सैलरी बराबर हो जाए सैलरी मल्टीप्लाई बाई 1.10। और फोर्थ है हमारा अपडेट इंस्ट्रक्टर इन सैलरी इक्वल टू सैलरी इंटू 1.10। तो इनका भी इस्तेमाल नहीं करते हैं हम। तो 2 स्टेटमेंट तो हमारी यहाँ सीधी सीधी गलत हो गई हैं। तो अब हमारी बची 2 स्टेटमेंट। पहले तीसरी वाली स्टेटमेंट को हम चेक कर लेते हैं, अपडेट इंस्ट्रक्टर वेयर का इस्तेमाल यहाँ गलत किया गया है। सेट का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें तो सैलरी सेट करनी है। ये केवल सैलरी को ढूंढने का काम कर रहा है। सैलरी वेयर सैलरी इक्वल टू 1.10, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट हो गई। तो ये भी हमारी गलत है, ये भी हमारी गलत है और ये भी हमारी गलत है। तो आंसर नंबर 1 ही सही होगा। कैसे सही होगा? क्योंकि यहाँ सेट कर रहा है सैलरी को कितने पर, जो भी एग्जिस्टिंग सैलरी है उसका 110% यहाँ लिखा हुआ है। 1.10 मतलब 110% हो गया। नीचे 100 है तो ऊपर 2 नंबर के आगे पॉइंट लगा दिया, तो ये 110% के बराबर है। तो आपका सही आंसर होगा नंबर 1।